मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। सेम की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। कड़कनाथ मुर्गी पालन से बदली किसान की किस्मत। प्रदेश के बहुत से किसान भाई सेम की खेती करते हैं। ये फसल इस समय फूल फलियां बनने की अवस्था में है, तो फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी होता है कि आप सिंचाई करते हुए सेम की फसल को पाला और कीट रोगों से बचाएं। तो आप किस प्रकार से करें इन सभी कार्यों को, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। वर्तमान समय में हम बात कर लेते हैं आज सेम की फसल की। तो सेम की फसल में अभी वर्तमान में बात करें जल प्रबंधन की, तो अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें जो है वर्षा की संभावना नहीं है आने वाले कुछ दिनों में, और तापमान भी जो है अत्यधिक कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो इस मौसम में जो है हल्की सिंचाई देना जो है अनिवार्य है इस फसल में, क्योंकि अभी सेम की फसल पुष्पन और फलन की अवस्था में है, और ये जो अवस्था है वो उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस स्थिति में जो है जल की कमी जो है फसल को नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए किसान भाइयों आप निरंतर निगरानी करते रहें और जो है हल्की सिंचाई जो है फसलों को देते रहें। किसान भाइयों सेम की फसल है तो नार वाली, लेकिन इसके बीच में जो है मेड़ों में और आसपास फसल के जो है बड़ी बड़ी खरपतवार जो है उगने लगते हैं, जैसे लेंटाना हो गया, आपका गाजर घास हो गया। ये सभी जो है खरपतवार जो है ये उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होते हैं। किसान भाइयों किसी भी फसल के उत्पादन के लिए खरपतवार प्रबंधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए फसल को और अपने खेतों को जो है खरपतवारों से मुक्त रखें। निंदाई गोड़ाई करते रहें। अगर आपके पास हैंड हो यंत्र अगर आपके पास है हस्तचलित, तो आप इसका भी उपयोग जो है खरपतवार प्रबंधन के लिए कर सकते हैं। चूर्णिल आशिता फफूंदी, जिसे भभूतिया रोग भी कहते हैं, इस रोग के कारण सेम की पत्तियों पर भूरे रंग का पाउडर जैसा दिखाई देता है, जिसे पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते और फलियां कम बनती है। इस रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल पर यदि मौसम ठंडा है तो सल्फेक्स पाउडर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। यदि मौसम गर्म है यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान है, तब कैराथेन नामक रसायन का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। इसके साथ ही सेम में लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण अगर रोग की बात करें, येलो मोज़ेक वायरस, जिसे पीत सिरा रोग भी कहा जाता है। शुरुआत में जो है हल्के पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बढ़कर पूरे पौधों में और आसपास के पौधों में मतलब फैल जाते हैं। और अगर कुछ दिन बाद हम अगर खेतों में देखने जाएं तो ये लगभग पूरे खेत में जो है फैल जाते हैं, जिससे पुष्प जो है नहीं बन पाते और कहीं कहीं पुष्प बन जाते हैं तो फल जो है इसमें नहीं लगते हैं। तो इसका नियंत्रण जो है समय रहते करना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है लगभग 100% फसल को जो है नष्ट कर सकता है यह रोग। तो इसके नियंत्रण के लिए आप पहले तो अगर शुरुआती अवस्था में की बात की जाए तो आप नीम आधारित कीटनाशक या नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर सफ़ेद मक्खी, जो कि ये प्रसार का एक वाहक है, ये जो
पीला मोज़ेक वायरस है वो सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो अगर अधिक मात्रा में सफ़ेद मक्खियाँ आपको दिखाई दे रही है तो आप इसके लिए थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं कीट नियंत्रण के लिए। तो किसान भाइयों, सेम की फसल में अगर हम कीटों की बात करें तो इसमें माहू का प्रकोप जो है अत्यधिक देखने को मिलता है। ये क्या करते हैं कि मंजरियों के में जो है चिपके रहते हैं और हजारों की संख्या में जो है एक साथ जो है फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिससे बचने के लिए आप माहू कीट के नियंत्रण के लिए सुबह सुबह जब फसल पर ओस होती है उस समय प्रभावित टहनियों पर गेहूं की मैदा का छिड़काव करने से माहू की क्रियाशीलता बेहद कम हो जाती है। खेत की पश्चिम दिशा से लगातार निगरानी करते हुए प्रभावित टहनियों को काटकर नष्ट करने से भी माहू का प्रकोप कम हो जाता है। खेत में येलो स्टिक की ट्रेप 10 से 12 ट्रेप प्रति हेक्टेयर प्रयोग करने से माहू पर प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। सुरक्षित रसायनों में इमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से भी माहू का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले दूसरे महत्वपूर्ण कीट की। तो इसमें जो है चने की इल्ली के साथ साथ और कई प्रकार की इल्लियों का जो है प्रकोप होता है। फसल में फलों को छेद कर जो है वो अंदर छेद करके वो जो है फलों को खाने लगता है, कि मतलब दानों को खाने लगता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीटग्रस्त फलियों को तोड़कर नष्ट करें। खेत में प्रकाश प्रपंचों की व्यवस्था करें। इसके अलावा खेत में फेरुसन ट्रैप लगाकर भी इस कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन कीट का प्रकोप अधिक होने पर जैविक और रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। अगर शुरुआती अवस्था में है तो नीम आधारित कीटनाशक या नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और अगर ये कीटों की संख्या जो है आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर चली गई हो तो फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है कर सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सेम की फसल का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रायपुर में पकड़ी गई 3 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट, 4 आरोपी गिरफ्तार, ट्रक में भरकर ले जा रहे थे सिगरेट। सुकमा में 3 दिन के बाद नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट, एक महिला नक्सली मारे जाने की बात की स्वीकार, हवाई हमले से जुड़ी साक्ष्य की तस्वीरों को भी किया साझा। बीजापुर में 2 नक्सलियों का सरेंडर, पुलिस के सामने डाले हथियार। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल हर युवा पढ़ लिखकर केवल नौकरी की चाहत में भटक रहा है। इसके ठीक विपरीत जिला बांका बिहार के रहने वाले युवा किसान गौरव कुमार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। इन्होंने बाजार मांग को देखते हुए कड़कनाथ मुर्गियों का पालन किया है और इस बिजनेस को करके वो आत्मनिर्भर हो चुके हैं। अब गौरव इस व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं इनकी सफलता की पूरी कहानी। कहते हैं कि
आपके दिल में कुछ करने की चाह हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बांका जिले के मालदेव चक स्थित पूर्वा टोला गांव निवासी गौरव कुमार ने। गौरव अपना ग्रेजुएशन करने के बाद काम की तलाश में थे। इसके बाद नौकरी न मिलने से हताश हो गए। गौरव ने कड़कनाथ मुर्गी पालन की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर काम शुरू कर दिया। आज वो इसमें इतने सफल हो गए हैं कि सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। हम सबसे पहले गांव में जब आए, पटना विश्वविद्यालय से मैंने स्नातक की पढ़ाई की बिहार नेशनल कॉलेज से, तो हम अपने गांव में विचार किए कि हमको करना चाहिए कड़कनाथ का फार्मिंग। तो हम एक दो जगह विजिट किए, जाके जमशेदपुर गए, पटना के कुछ जगहों पे विजिट किए, एक दो किसान से मिले तो देखे कि अच्छा रिस्पांस है कड़कनाथ का, मार्जिन भी अच्छा है। तो हम भी सोचे कि करते हैं कड़कनाथ। गौरव बताते हैं कि कड़कनाथ में विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 6, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस और हीमोग्लोबिन से भरपूर मात्रा में होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी कम होता है और अमीनो एसिड का स्तर ज्यादा होता है। ये दूसरे मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इसका खून, हड्डियां और संपूर्ण शरीर काला होता है। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण बाजार में आसानी से बिक जाता है। अभी मेरे पास वर्तमान 1000 लगभग कड़कनाथ है जो आप देख रहे हैं, जो तैयार है और बिकने के लिए अब मार्केट में जा रहा है। पर डे ऑर्डर है, पर डे ऑर्डर हम भिजवाते रहते हैं। ये ओरिजिनल जेट ब्लैक का चूजा हम बंगाल से लाए थे, कोलकाता से। ये कोलकाता में इसका हैचरी है और अच्छा हैचरी है, वहीं से हम मंगाते रहते हैं और बहुत लोगों को हम मंगा के भी दिए हैं, बाहर में ही सेल करवाए हैं। तो ये चूजा हमको वहाँ पे लगभग 45 रुपये पीस पड़ा था, ला के उस कॉस्टिंग आया था हमको 55 रुपये के आसपास। ये ट्रांसपोर्टेशन द्वारा भागलपुर तक भेजा गया। उसके बाद वहाँ से हम अपना गाड़ी से चूजा लाए और अपने फार्म पे ला के इसको बड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको नेचुरल फीड भी खिला के बड़ा कर सकते हैं। एक दिन आप इसको सूजी दे सकते हैं। सूजी जो होता है वो खाने में आराम होता है, क्योंकि एक दिन का चूजा रहता है। मैक्सिमम वेट इसका 8 से 10 ग्राम का रहता है, बहुत छोटा चूजा होता है। तो इसको फर्स्ट दिन आप सूजी दीजिए, उसके बाद फ्री स्टार्टर दीजिए और पानी में आप क्या कहते हैं, गुड़ दे सकते हैं, थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा दे सकते हैं। अपना घर का फीड जैसे चावल, गेहूँ, ये सब का वो इसका एक दर्रा बना के इसको दे सकते हैं। ये 1 सप्ताह तक आप जितना इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। बीच बीच में ये एक जगह भीड़ में इकट्ठा हो जाता है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद फिर कोई समस्या नहीं है, आप दाना पानी लगा दीजिए और आराम से बिजनेस चलेगा और बीमारी का इसमें कोई टेंशन नहीं है। वैक्सीनेटेड चूजा आता है। गौरव ने बताया कि चूजों को लाने के बाद पहले सप्ताह में खास देखरेख की जरूरत होती है। खासकर जाड़े के दिनों में चूजों को ठंड से बचाकर रखना पड़ता है। इसलिए मुर्गी के शेड के चारों तरफ पर्दे लगाए जाते हैं और ठंड होने पर शेड में हीटर और अलाव जलाना पड़ता है। गौरव बताते हैं कि मुर्गियों का विकास ठीक ढंग से हो और वे स्वस्थ रहें, इसके लिए समय समय पर आवास को साफ करना भी जरूरी होता है। साथ ही लीटर को पलटना पड़ता है। 4 मंथ का मैक्सिमम टाइम लेता है। ये 1 kg का मार्जिन ले लेता है आराम से। एक एवरेज औसत ले लीजिए बड़ा होने तक 1 kg 200, 1 kg 200, 250 यानी 1.25 kg का FCR तक आप 50 ग्राम दाना पर डे का मैक्सिमम खर्च ले लीजिए एक मुर्गी पे। ये मान लीजिए कि आपका एक मुर्गी को तैयार करने में 250 रुपये खर्च आएगा। इसमें कोई शक नहीं है, 250 रुपये खर्च आएगा एक मुर्गी को तैयार करने में। अगर आप समय 3 मंथ, 3.5 मंथ से ज़्यादा, 4.5 मंथ या 5 मंथ में अगर मुर्गी को बड़ा करना चाहते हैं तो आप अपना घर का नेचुरल फीड खिला के इसको बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घास भी खाती है मुर्गी आराम से। उन्होंने बताया कि कड़कनाथ चिकन फार्मिंग बिजनेस को करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ती है। इसे आप घर के आंगन और लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गे के लिए करीब 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गे के खान पान में कोई ज्यादा खर्च भी नहीं होता है। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा, चरी बड़े ही चाव से खाते हैं। कड़कनाथ मुर्गी 9 से 20 सप्ताह में 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है और लगभग 5 महीने में 2 से 2.5 किलोग्राम की हो जाती है और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देती है। इस नस्ल को 1 किलो तैयार करने में 200 से 250 रुपए का खर्च आता है और बाजार में ये 500 से 900 रुपए किलो में बिकता है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होती है। 1000 चूजा पालते हैं
तो इसमें आपका 1000 स्क्वायर फीट सफिशिएंट जगह होता है 1000 चूजे के लिए। वो आराम से उसमें बढ़ सकता है और आराम से खा सकता है, आराम से रह सकता है। मेरे पास अभी वर्तमान में 2000 स्क्वायर फीट कैपेसिटी है। हम 2 फ्लोर में इस फार्म को बनाए हुए हैं जो आप देख रहे हैं अभी। तो इसमें आराम से 2000 का कैपेसिटी है। तो अभी जैसे मेरा एक लॉट ये तैयार हो गया अभी, अब दूसरा लॉट चूजा मेरा जो सप्ताह दिन में ऊपर गिर जाएगा, जो लॉट मेरा अप्रैल का होगा, इसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं अभी। और अभी वर्तमान में देखते हैं कि एक लॉट का माल अभी फिर से कंप्लीट हो गया है। ऑनलाइन का अभी पूरा दुनिया है। सोशल साइट पे मेरा भी एडवर्टाइजिंग है। हम आराम से सेल कर रहे हैं सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमको ऑर्डर मिलता है, हम माल सेल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है, 50% का मार्जिन है। अगर आप एक कड़कनाथ को 250 रुपये तक में तैयार करते हैं तो 500 तक में आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं। उसमें आपका लेबर कॉस्ट वगैरह सब कुछ आ जाता है, दवाई वगैरह सब कुछ आ जाता है। मैक्सिमम 4 मंथ में 1 kg 200, 1 kg 250 का वेट FCR आ जाता है और मार्केट में सेल होने लगता है। चूजा के लिए भी हम बहुत दूर दूर तक चूजा भी अब सप्लाई करते हैं। इसका ऑर्डर जैसे जैसे आता है हम चूजा भी दिलवाते हैं किसानों को और प्रोत्साहित भी कर रहे हैं लोगों को। हम भी चाहते हैं सरकार हमको इसमें सपोर्ट करे, हम इसको भी 2-4 हज़ार तक ले जाएं इस बिज़नेस को। 4000 तक मेरा कड़कनाथ पालने का टारगेट है अगले साल। तो हम चाहते हैं और नए उद्यमी इस रोज़गार से जुड़े, कड़कनाथ से जुड़े। मार्केटिंग में ज़्यादा समस्या नहीं है, मार्केट खुद बनाना पड़ता है। अगर लोग देखेंगे आपके सही प्रोडक्ट हैं, ओरिजिनल आप कड़कनाथ बेचते हैं तो लोग ज़रूर ऑर्डर करेंगे और खाते हैं। खाने वाले की कमी नहीं है और पैसे देने वाले की भी कमी नहीं है, लेकिन सही चीज़ आप दीजिए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रायपुर में पकड़ी गई 3 करोड़ रुपए की विदेशी सिगरेट, 4 आरोपी गिरफ्तार। ट्रक में भरकर ले जा रहे थे सिगरेट। सुकमा में 3 दिन के बाद नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। एक महिला नक्सली मारे जाने के बाद की स्वीकार। हवाई हमले से जुड़ी साक्ष्य की तस्वीरों को भी किया साझा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। मौसम आधारित कृषि सेवा योजना राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र खरगोन में संचालित मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र खरगोन को भारत सरकार के भारतीय कृषि जलवायु विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिला हरदा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए सब्जियों में निराई गुड़ाई करें व आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं की फसल यदि 21 दिन की अवस्था में है तो पहली सिंचाई आवश्यक रूप से करें। सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
मटर की फसल में चूड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल को पॉड फ्लाई और पॉड बोरर से बचाने के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में Y या T आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें और सिंचाई के कुछ दिनों बाद मिट्टी चढ़ाएं और जरूरी यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है। अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मकुंदा, जिला भिंड के कृषक महेंद्र रावत ने। ये सरसों की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र रावत जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आपको सरसों फसल पर इस समय क्या कीट बीमारी का प्रकोप हो रहा है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगा। सरसों की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान करते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है तो इसमें कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय पर सही पहचान करके यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है और यदि समय रहते नियंत्रण कर लिया गया तो फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए जानते हैं सरसों में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और नियंत्रण के उपायों के बारे में। पहले तो इस समय फुल फ्लावरिंग स्टेज पर है। इस समय विशेषकर माहू का प्रकोप होता है और माहू ये 2 प्रकार की होती है, एक हरी और एक काले रंग की होती है। हरे रंग की सरसों में प्रकोप ज़्यादा रहता है, काले रंग की का मसूर में ज़्यादा प्रकोप होता है और ये बहुत जल्दी बढ़ती है। मौसम अनुकूल होने पर बादल छाए रहें तो ये डायरेक्ट बच्चा देती है, पार्थोजेनेसिस क्रिया द्वारा ये डायरेक्ट बच्चा देती है, इसलिए इसकी संख्या बहुत अत्यधिक जल्दी बढ़ जाती है। इसके कंट्रोल बहुत ज़रूरी समय पर करना है जल्दी, क्योंकि ये रसचूस के पौधों को बढ़वार रोक देती है, फलियां नहीं आती हैं, पैदावार बहुत प्रभावित होती है इससे। इसके रोकथाम के लिए जैविक में ग्रीस लगाएं, पीला बोर्ड लगाएं जिससे उस पर चिपक जाए ये, और नीम का ऑयल का स्प्रे करें। अगर इससे कंट्रोल नहीं होती है तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 17.5% का एक स्प्रे पंप में 5 ml दवाई डाल करके घोल बना करके स्प्रे करें। अगर 15 दिन बाद जल्दी आने वाली है तो एक बार में ही कंट्रोल हो जाएगी। अगर करीब 15-20 दिन लगते हैं उसको फलियां लगने में तो 15 दिन बाद एक स्प्रे फिर से दोहराएं। सरसों में 2-3 रोग लगते हैं। पत्ती धब्बा रोग, इसमें क्या रहता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट कहते हैं।
इसके लक्षण पहले पौधे की पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर भूरे धब्बे के रूप में देखने को मिलते हैं और उसके बाद ये धब्बे काले गोल टारगेट बोर्ड जैसी संरचना के हो जाते हैं। इसके चारों तरफ पीला आवरण बन जाता है। बाद में ये धब्बे जल जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, तनों और फली पर भी इसके धब्बे दिखते हैं और फली के दाने सिकुड़ जाते हैं, पैदावार कम हो जाती है। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों तक गिर जाती हैं, जिससे पैदावार पर बहुत भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पर स्प्रे करें। समय रहते स्प्रे हो जाए तो फसल अच्छी पैदावार हो जाती है, नहीं तो लेट होने पर पत्ती गिर जाती हैं तो फसल प्रभावित हो जाती है। पाउडर मिल्ड्यू रोग होता है। इसमें क्या रहता है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर सा जम जाता है, छुएंगे तो उस पर सफ़ेद पाउडर सा हाथ में लग जाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, पौधा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए फलियां कम लगती हैं, दाने नहीं सही से भर पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि 2% सल्फर का घोल का छिड़काव कर दें। समय रहते स्प्रे होने पर रोग कंट्रोल हो जाता है, तभी फसल आपको पैदावार समय पर सही मिलेगी, अन्यथा बहुत प्रभावित हो जाएगी, पैदावार बहुत ही कम हो जाती है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।